कि मन चुपके से कोई षड्यंत्र रच रहा है और अपने घेरे में हमें बांध के रखे हुए है। अब उसको तोड़ना कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा। मैं उसको तोड़ूं कैसे? मुझे पता है उसने मुझे बंदी बनाया हुआ है और मैं बंधी हुई हूँ, पर मैं तोड़ूं कैसे? बहुत सारी बातें सूक्ष्म रीति से जानने को मिली। गहराई क्या है, मन कैसे काम करता है, पवित्रता का मीनिंग गहराई से बहुत स्पष्ट किया, उसकी रूट तक गए ना। तो ऐसे कभी चिंतन नहीं चला अपना। और जो धन को लेकर बताया वो भी बहुत अच्छा लगा। उसको कभी इतना डीपली समझा नहीं, गए नहीं उस वहाँ तक, कभी ऊपर ही ऊपर तैरते रहे हमेशा। तो बहुत सारी ज्ञान की स्पष्ट सूक्ष्म बातें स्पष्ट हुई। बीके सोनिया है, तो यहाँ के सच में बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हम खुलकर अपनी कमी कमजोरियों को बता सकते हैं। से और बच्चियों में हम खुल के अपनी कमी कमजोरियों को नहीं बता पाते, हिचकते हैं कैसे कहें ना। फिर किसी के पास इतना समय भी नहीं होता सुनने के लिए हमारी। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा कि हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है उसे खोद खोद के निकाला जा रहा है और सच में वो सामने आता भी जा रहा है सब। तो ऐसा नहीं है कि पहले नज़र नहीं रहती थी अपने ऊपर, थी, लेकिन ये अनुभव भी होता था कि कभी कभी कि मन चुपके से कोई षड्यंत्र रच रहा है और अपने घेरे में हमें बांध के रखे हुए है। अब उसको तोड़ना कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा। मैं उसको तोड़ूं कैसे? मुझे पता है उसने मुझे बंदी बनाया हुआ है और मैं बंधी हुई हूँ, पर मैं तोड़ूं कैसे? क्योंकि सूक्ष्म है बहुत और इतनी सेवाएं होती है कि हम ऊपर ऊपर लगे रहते हैं सारा करने में, है ना। अपना पुरुषार्थ जो पर्सनल होता है उसके आधार पे समझ तो जाते हैं, लेकिन सवाल भी रहता है कि कैसे और क्यों में फंसे भी रहते हैं। तो कैसे और क्यों रहेगा तो पहुंच पाएंगे, ये भी नहीं रहेगा तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो अच्छा लगा, बहुत सारी बातें सूक्ष्म रीति से जानने को मिली। गहराई क्या है, मन कैसे काम करता है, हमें पता भी नहीं चलता। वो पीछे ही पीछे कैसे पूरी प्लानिंग करके बैठा होता है। और ये भी मैं आपको अनुभव बताऊंगी अपना कि सूक्ष्म रीति बाबा की मुरली हम सुनते हैं, है ना, रोज़ सुनते हैं, मोटे मोटे तौर पर रखते हैं उसको, क्योंकि डीपली जान नहीं पाते इतना, बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं बना पाते। तो जैसे भाई जी ने बताया पवित्रता का मीनिंग गहराई से बहुत स्पष्ट किया, उसकी रूट तक गए ना। तो ऐसे कभी चिंतन नहीं चला अपना। और जो धन को लेकर बताया वो भी बहुत अच्छा लगा। उसको कभी इतना डीपली समझा नहीं, गए नहीं उस वहाँ तक, कभी ऊपर ही ऊपर तैरते रहे हमेशा। तो बहुत सारी ज्ञान की स्पष्ट सूक्ष्म बातें स्पष्ट हुई। और आपने जो खाने के लिए बताया उसमें भी दीदी हमेशा बोलती रहती है कि इस शरीर से सेवा देते हैं बाबा को, तो इस शरीर को भी सेवा देनी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि लगता है कि इतने इसको ध्यान दूंगी ना, इतने तो बाबा की 4 सेवा मैं कर दूंगी। मेरा हमेशा ये रहता था कि करना है, इसको नहीं देना, इसको भी सेवा चाहिए होती है, मांगता है लेकिन देती नहीं हूँ। लेकिन लगता है कि जैसे इसको इग्नोर कर देते हैं बॉडी को अपनी, तो देना है सेवा, बाबा का रथ है। तो इसको भी मैं ध्यान रखूँगी कि शरीर से सेवा देनी है तो शरीर को भी सेवा देनी है। इसको देंगे तो ही ये दे पाएगा, इसको नहीं देंगे तो ये मुझे नहीं सेवा दे पाएगा। तो यहाँ से भी सीखा है कि अपने शरीर का भी मुझे ध्यान रखना है बहुत। ओम शांति।